तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे इंडिया और नेबरिंग कंट्री से डिपेंड करता है। अब आपको जैसे पता ही है कि नेपाल में प्रॉब्लम, श्रीलंका में प्रॉब्लम, बांग्लादेश में प्रॉब्लम और पाकिस्तान में प्रॉब्लम, और इंडिया में बाहर की कंट्री से प्रॉब्लम्स। मतलब आसपास के सारे नेबर कंट्रीज़ प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। आज हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली हम पाकिस्तान और इंडिया पे बात करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि पाकिस्तान एक डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, जिसको हम कहते हैं उधार के जाल में। ये सब आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री है, जो भीख में जो उसको दे दे वो उससे ले लेता है और अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहा है। ये भिखारी नेशन आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहा है, सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहा है और चाइना के टुकड़ों पे पल रहा है। आज हम इसकी डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और फ्यूचर सब कवर होगा। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्तों, पाकिस्तान की इकनॉमी जो है अब ICU में आ चुकी है। डॉलर ख़त्म होने की कगार पे हैं और IMF दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कोलैप्स सिर्फ पाकिस्तान का है या भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है या सिग्नल है। आज इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ग्लोबल इकनॉमी की तरफ देखें, वर्ल्ड इकनॉमी की देखें, वर्ल्ड पावर की तरफ देखें, तो सारे के सारे नेशंस कोई ना कोई इम्पैक्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका इनडायरेक्ट वे में बीजेपी गवर्नमेंट को फॉल करवाने की कोशिश कर रहा है। इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान से मिलके इंडिया को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है। डीप स्टेट काफ़ी अंतर तक घुस चुका है इंडिया में, और हमारी जो गवर्नमेंट है इससे अभी तक कोई सबक सीख नहीं रही। हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं यूथ को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो जब यूथ मोबिलाइज होगा तो गवर्नमेंट को गिराएगा। ये सब फॉरेन प्रेशर से हो रहा है। जैसे नेपाल में गवर्नमेंट चेंज हुई, बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई, श्रीलंका की इकनॉमी कोलैप्स कर गई और अब पाकिस्तान का बारी है। पाकिस्तान की इकनॉमी पे हम सबकी नज़र रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास खुद का तो कुछ है नहीं, और अपनी इकनॉमी को चलाने के लिए वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना और अमेरिका के साथ जुड़ रहा है, जिससे उसको कुछ ना कुछ उसके कटोरे में भीख मिल जाए। तो दोस्तों, आज ये सारी चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकनॉमी का हाल क्या है, पाकिस्तान की इकनॉमी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो $8 बिलियन से भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ हफ्ते का ही उसके पास इंपोर्ट कवर है। वो कुछ हफ्ते ही अपने इंपोर्ट को चला सकती है, और IMF से बेल आउट के बिना उनकी इकनॉमी चल ही नहीं सकती। इसका मतलब सिंपल सी बात है, उनको वापस IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर महंगाई दर देखें तो 30% इन्फ्लेशन है वहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्काई रॉकेट पे है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो पेट्रोल और फूड आइटम को इंपोर्ट करा सके। वहाँ पर आर्मी का ज़्यादा कंट्रोल है। इसका मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसकी वजह से ही इकनॉमी की हालत ज़्यादा ख़राब है। आर्मी का पूरा कंट्रोल है। आर्मी के ज़्यादा, अगर हम देखें, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी के पास जाता है। तो इसकी वजह से ही इन पे इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ओवर डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे अदर गुड्स हो, खाने पीने के आइटम हो,
पाकिस्तान उस पर डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो भी चल रहा है वो चाइना से चल रहा है इनका। चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है उधार के जाल में फंसता जा रहा है। उधार के जाल का मतलब क्या है? अगर एक से उधार लिया, उसको पूरा करने के लिए उसको दूसरे से उधार लेना पड़ता है। तो आज नहीं तो कल वो डेब्ट ट्रैप की दुनिया में फंस जाएगा, जिसको हम कहते हैं उधार के जाल में फंसना। उधार का जाल बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए। चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर लगा रहा है पाकिस्तान के अंदर, बट वो कभी ना कभी तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्लियर करेगा ही करेगा और पाकिस्तान और प्रॉब्लम में आएगा। मिलिट्री की बात करें तो आर्मी का बजट बहुत ज़्यादा है, उन्होंने इकोनॉमी को साइडलाइन किया हुआ है। दूसरे करप्शंस और टेरर फंडिंग से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आना नहीं चाहते। वो पाकिस्तान से हैं भी तो वो भाग रहे हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग या टेरर कंट्रीज़ के साथ कोई भी ट्रेड करना नहीं चाहता। दोस्तों, आपको पता ही है कि वहाँ पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको ट्रंप ने लंच करवाया। देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट, किसी भी और इतनी बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट एक आर्मी चीफ को लंच करा रहा है, इसका मतलब ये पॉलिटिकल तो है ही नहीं, ना ये इकोनॉमिकल है। ट्रंप कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि मेरे रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे हो, तो ट्रंप भी दिखाना चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। बट आप कुछ समय में देख लेंगे कि पाकिस्तान जो है ट्रंप उनको धोखा देगा ही देगा। 1-2 महीने की बात है, क्योंकि ट्रंप इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहता है, हमारे ऊपर टैरिफ भी लगाया हुआ है, और जब हमारे साथ ट्रेड डील करेगा तो हम एक ही शर्त पे रखेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ कोई भी डील नहीं कर सकते। तो अगर ट्रंप इस बात को जरूर मानेगा तो पाकिस्तान अपने आप ही साइडलाइन हो जाएगा। उधर से चाइना हमसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना भी पाकिस्तान को आज नहीं तो कल साइडलाइन करेगा, और जब चाइना साइडलाइन हो जाएगा, अमेरिका साइडलाइन हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा कटोरा लेने के। दूसरा, इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भी फंसा दिया है। जो उन्होंने पैक्ट किया था कि एक दूसरे का अटैक माना जाएगा, इंडिया ने ऑयल डील को कैंसिल करके अपने ट्रेड को कम करके सऊदी अरेबिया को भी एक शक्ल दिखा दी है। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं, इंडिया के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी 6.5-7% इकोनॉमी बूम कर रही है, पर दोस्तों हमको कुछ लेसन्स भी लेना चाहिए अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ। हमारा भारत भी इंपोर्ट में हैविली डिपेंडेंट है, अभी भी हम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए हम डिपेंडेंट है। हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमको अपने आत्मनिर्भर भारत से एक्सपोर्ट को पुश करना भी पड़ेगा। जेनजीज का जो प्रॉब्लम है, जो राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट को भी सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, जिससे सोसाइटी में एक सोशल अनरेस्ट ना हो जाए और बाहर की कंट्री और ऑपोजिशन इसका फ़ायदा ना उठा सके। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। इंडिया को अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, और इंडिया अगर अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखेगा तो उसकी वैल्यू वर्ल्ड में होगी। अगर हम पॉलिटिकल एंगल की बात करें दोस्तों, पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर वर्ल्ड का व्यू ले तो यूएस एंड चाइना दोनों ही पाकिस्तान को अपने पॉन में फंसाने की कोशिश कर रहा है।
अपने हक में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन इंडिया के अंदर स्पेशली कांग्रेस और अदर पार्टी यही बोलेंगे, देखो पाकिस्तान फेल हुआ क्योंकि सिर्फ नैरेटिव पे फोकस था। इंडिया भी नैरेटिव पे फोकस है, इंडिया ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। वो कहेंगे कि नैरेटिव पे फोकस है, इकोनॉमी पे फोकस नहीं है, हमारा ही हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। गवर्नमेंट का मूव क्या होना चाहिए दोस्तों? गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का मूव होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाके हम अपनी इकोनॉमी को बेटर बना सकते हैं और हम कह सकते हैं कि देखो हम पाकिस्तान जैसे भिखारी कंट्री नहीं है। यूथ को कनेक्ट करके, जेनजीज को कनेक्ट करके हमें उनको समझाना होगा कि ये मीम्स और स्लोगन की इकोनॉमी नहीं है, ये चलती रील्स की इकोनॉमी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, इनोवेशंस हैं। आपको इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जेनजीज को क्लियर कट में समझाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का एंड गेम हमने एक क्लियर वार्निंग देता है कि पाकिस्तान अगर एंड हुआ तो हमें भी वार्निंग देता है कि अगर देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें भी नैरेटिव से बचना चाहिए और जो ऑपोजिशन बनाता है नैरेटिव उससे बचना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। भारत को अपने ग्रोथ इंजन को टर्बो मोड पे लाना पड़ेगा और अगर हम टर्बो मोड पे लेके आएंगे तो पाकिस्तान की गलतियों से सीखेंगे तो ये सब कुछ भी रिपीट नहीं होगा, अपनी नेबरिंग कंट्री को भी सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो भी ये नैरेटिव्स बन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे ऑपोजिशन की तरफ से हो, डीप स्टेट की वजह से हो, इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि इंडिया एक 6.5 से ऊपर की इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक सर्विस सेक्टर में हाई ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसा कंट्रीज नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि गवर्नमेंट चेंज हो और एक नई गवर्नमेंट बने जो अमेरिका का साथ दे, चाइना का साथ दे और पाकिस्तान का फेवर करे। तो दोस्तों, आप से हमको सबको यही गुजारिश है कि इंडिया को स्ट्रांग बनाइए। जब इंडिया स्ट्रांग होगा तो हम सब स्ट्रांग होंगे। जय भारत, जय माता की। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। थैंक यू।